झनक निकालेगी गाय का दूध। झनक पहुंच चुकी है गौशाला के अंदर। क्या विहान करने वाला है इसमें झनक की मदद। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल झनक में झनक के ऊपर ना एक एक करके जुल्म होते ही जा रहे हैं। जी हाँ, जब से उसने ससुराल में कदम रखा है ना, तब से कुछ भी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। जैसा उसने सोचा था ना, उससे भी काफी ज्यादा खड़ूस निकली है उसकी सास। जी हाँ, ये सास तो ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा तानाशाह दिखा रही है घर के अंदर। झनक तो छोड़ो, बाकी कोई भी मेंबर उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता है। यहाँ पे जब घर के मेंबर की नहीं चलती है अपनी माँ के सामने, तो झनक की क्या चलेगी। और झनक बेचारी खुद मजबूर है, वो एक शब्द नहीं निकाल सकती है। लेकिन इसी मजबूरी का फायदा केतकी यानी उसकी सासू माँ उठा रही है। आप देखने वाले हैं, जब से झनक ने यहाँ कदम रखा है, एक एक करके उसे काम पकड़ाई जा रही है। झनक के पहले ही दिन उसे कह दिया गया था कि अब तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हारा रसोई में पहला दिन है, काफी सारे रिश्तेदार फैमिली मेंबर आने वाले हैं, तो तुम्हें सबके लिए पकवान बनाना होगा। आते ही झनक को इतना काम पकड़ा दिया, किचन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर दे दी। यहाँ तक कि उसकी हेल्प करने के लिए वो कुछ खास नहीं आई। तो झनक को यहाँ अकेले ही जो है इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ा, जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज है उसके सामने। वैसे तो दोस्तों झनक को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इस फैमिली के लोग इतने ज्यादा चिक चिक करते हैं ना कि यहाँ पे झनक काफी ज्यादा खुद पे ही डाउट कर रही है कि पता नहीं कुछ अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। बट फिर भी झनक अपने आप को शांत करके खाना अच्छे से मन से बनाती है। और दोस्तों यहाँ पे फैमिली मेंबर को वो खाना पसंद आ जाए, वो झनक की तारीफ कर दे, तो इसी से जो केतकी के मुंह पे ताला लग जाएगा। क्योंकि अगर उसको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाकर दे दिया जाए तो केतकी इसमें भी नुस्ख निकाल सकती है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, नमक ज्यादा है, दाल फीकी है। लेकिन दोस्तों अगर कोई और ही झनक की तारीफ कर दे, मेहमान लोग झनक की तारीफ कर दे, क्योंकि मेन खाना तो उन्हीं के लिए बना है, तो फिर यहाँ पे केतकी ज्यादा कुछ नुस्ख नहीं निकाल पाएगी झनक के खाने में। दोस्तों यहाँ पे झनक का खाना लोगों को पसंद आने वाला है या नहीं आने वाला है, देखना तो काफी दिलचस्प होगा। पर हमें तो ये लगता है कि झनक का खाना इन सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। पर ये आप देखेंगे कि झनक जब खाना बना रही होती है ना, तो काफी ज्यादा घबराई भी होती है। एक तो इस वजह से कि इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, दूसरी चिंता इस चीज के लिए है कि अनिरुद्ध बहुत जल्द जो है गुजरात आने वाला है उससे मिलने के लिए। अनिरुद्ध इस बात से बेखबर है कि उसे वहाँ झनक मिलने वाली है, लेकिन झनक को पूरा होश है ना कि अनिरुद्ध आ रहा है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी नजरों के सामने आने से कैसे बच सकती है झनक। बस यही चीजें सोची जा रही है। और जब भी झनक सोचते सोचते किसी और ही ख्याल में चली जाती है, तो लोग आकर उसे टोकते हैं कि ना जाने तुम क्या सोचती रहती हो पूरे टाइम। तो दोस्तों काफी ज्यादा हार्ड सिचुएशन है यहाँ झनक के सामने। लेकिन आप देखने वाले हैं कि केतकी का भी इसमें मन नहीं भरा है। यहाँ पे झनक को उसने कह दिया था कि पूरा गौशाला का काम ना तुम्हें करना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग 4 बजे ही उठकर सारा काम करने लग जाते हैं, तो तुम्हें भी सारा काम करना पड़ेगा। आप देखने वाले हैं कि गौशाला का यहाँ पे झनक को बताया गया, तो झनक देखने जा रही है कि गौशाला कहाँ है, क्या है। तो आप देखने वाले हैं जो गौशाला में यहाँ केतकी झनक को टास्क देती है कि तुम्हें गाय का दूध निकालना है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पे गौशाला में गाय है काफी सारी, तो इन गाय का झनक को अच्छे से ख्याल रखना है, उन्हें टाइम टाइम पे पानी देना है, खाना देना है, और यहाँ तक कि उनका दूध निकालना है, गोबर जो है उसको इकट्ठा करके रखना है। अब दोस्तों क्योंकि ये थोड़ा सा गाँव इलाका है, तो यहाँ ये सब चीजें करना बहुत ज्यादा मामूली है। लेकिन झनक ने अपनी जिंदगी में ये सारे काम किए नहीं है, तो उसे ये सब काम करना आता नहीं है। लेकिन क्योंकि मजबूर है वो, तो उसे ये सब करना पड़ेगा। लेकिन आप देखने वाले हैं कि डॉक्टर विहान यहाँ आते हैं और झनक की इसमें हेल्प भी करते हैं। जी हाँ, आप डॉक्टर विहान तो झनक के बारे में अच्छे से जानते नहीं, उन्हें तो पता नहीं है कि झनक को ये चीजें आती है नहीं आती, पर झनक के एक्सप्रेशन देख के वो भाप जाते हैं कि कुछ भी नहीं आता है झनक को ये सब। भाई ये लोग शहर के लोग हैं, तो शहर के लोगों को ये सब काम कहाँ ही आता होगा। गाय का दूध निकालना ये सब चीजें थोड़ी ना कोई शहर के लोग करते हैं। पर यहाँ आप देखने वाले विहान झनक को कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि क्या चीज कैसे किया जाता है। वैसे देखा जाए तो विहान का कौन सा ये सब काम आता है। आप देखने वाले हैं वो झनक को एक वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि इस वीडियो में जैसे जैसे कर रहे हैं ना आप, वैसे ही करो।
तो जनक यहाँ पे वीडियो में देखती है और वीडियो देख के समझ जाती है कि कैसे काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जनक को टास्क मिला है गाय का दूध निकालने का, वो यहाँ पे भरपूर करती हुई नजर आ रही है। वीडियो देखने के बाद वो दोबारा से फोन दे देती है और यहाँ पे बाल्टी लेके आती है गाय का दूध निकालने के लिए। पर दोस्तों ऐसा कहा जाता है ना कि जब गाय का दूध निकालते हैं और गाय अगर आपको नहीं पहचानती है तो वो लात भी बहुत मारती है। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है झनक के साथ कि वो गाय का दूध निकाल रही हो और गाय उसे लात मार दे और झनक गिर जाए। दोस्तों काफी ज्यादा फनी मोमेंट्स भी होने वाले हैं यहाँ पे झनक के साथ। गाय के नजदीक जाने से उसे लगेगा कहीं गाय उसे मार ना दे, बट फिर भी हम देखेंगे कि झनक ये काम कर पाती है या नहीं कर पाती है। भाई उसे जो भी काम दिया जाए झनक बखूबी से करती है, तो क्या इतना मुश्किल काम वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही यहाँ पे केतकी को झनक खुश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे तो दोस्तों उनको देखकर ये लगता है कि उनके लिए कोई कितना कुछ भी कर देना वो कभी भी खुश नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक चीज बना के रखी है। जी हाँ, झनक के लिए उन्होंने अपने मन में एक माइंडसेट बना के रखा है कि इस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और साथ ही इसने मेरे पोते को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि किसी के भी हाथ में जाते ही रोने लग जाता है, यानी किसी के भी पास में जाके चुप ही नहीं होता, अपनी माँ के पास जाके ही चुप होता है। अभी तो बच्चा छोटा है तो अभी से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जैसे मेरे बेटे को छीन लिया वैसे मेरे पोते को भी खिलाफ कर देगी। तो दोस्तों ऐसी पुरानी सोच बनी हुई है केतकी के मन में, तो ये सोच रखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि झनक उनकी बहू ही नहीं है। जी हाँ, फॉर द टाइमिंग झनक उनके साथ है और कब तक रहेगी ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो झूठ है ना ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। बस थोड़े और वक्त की बात है, झनक यहाँ पे रहेगी लेकिन ज्यादा टाइम तक वो यहाँ रहने वाली नहीं है। अब तो बहुत जल्द यहाँ पे अनिरुद्ध भी आने वाला है, लेकिन अनिरुद्ध के आने के बाद क्या वो यहाँ पे झनक की बात को रिवील करने वाला है, यानी क्या वो झनक को एक्सपोज करने वाला है कि झनक को मैं जानता हूँ, ये कोई अवीरा नहीं है, इसकी कोई शादी नहीं हुई है, जनक से मैं प्यार करता था, जनक भी मुझसे प्यार करती है, और ये हमें बिना बताए यहाँ पे आ गई है। यानी यहाँ पे अनिरुद्ध कौन कौन सी सच्चाई झनक के बारे में विहान को बताने वाला है, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे दोस्तों ये बात काफी टाइम से चली जा रही है कि अनिरुद्ध आएगा झनक के मुंह दिखाई में, अनिरुद्ध आएगा झनक के मुंह दिखाई में, लेकिन दोस्तों अभी तक अनिरुद्ध नहीं आया है। तो कब आएगा इसका बेसब्री से इंतजार है दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पे फालतू में ही चीजों को लंबा खींचा जा रहा है। अब जल्द से जल्द अनिरुद्ध और झनक को एक साथ लाना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा इंतजार करवाया जाएगा दर्शकों को उनका इंटरेस्ट और भी लूज होता जाएगा। तो दर्शकों के खातिर मेकर्स को यह बात मान लेनी चाहिए कि उन्हें झनक और अनिरुद्ध को और दूर नहीं रखना चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें मिलाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनके लाइफ में वो दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे, लेकिन उन दोनों को अलग नहीं रखना चाहिए। और साथ ही किसी और हीरो की एंट्री अब नहीं होनी चाहिए झनक की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध झनक जो मेन लीड है वो तो मिल नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हीरो हीरोइन जरूर आती जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे झनक और अनिरुद्ध की जोड़ी को साथ में देखना चाहते हैं, ना कि झनक को किसी और के साथ या ना तो अनिरुद्ध को किसी और के साथ। पर स्टोरी में तो ये बातें साफ साफ दिख रही है कि अनिरुद्ध ने तो शादी कर ली है अर्शी के साथ, तो अनिरुद्ध की जोड़ी तो अर्शी के साथ बन गई है। वो अपने लाइफ में खुश है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जोड़ी तो बन गई है और यहाँ पे वो उसे निभा भी रहा है। और साथ ही दोस्तों अर्शी मुखर्जी उसका यह प्लान भी सक्सेसफुल हो गया है, उसने अनिरुद्ध से शादी भी कर ली है। अब न जाने उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो अब भी खुश नहीं है। जी हाँ, इतना सब कुछ कर रहा है अनिरुद्ध उसके लिए, झनक को भी ढूंढने के लिए नहीं जा रहा, उसको दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कितना चिंता कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी अर्शी अनिरुद्ध के किसी भी चीज से खुश नहीं है। इवन आप देखने वाले हैं जब अनिरुद्ध कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ गुजरात, उसकी वाइफ आई है तो उसके मुंह दिखाई में मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ, तब भी अर्शी अपना मुंह बनाती हुई नजर आती है, क्योंकि उसे लगता है कि अनिरुद्ध वहां जा तो रहा है फिर वहां से मुंबई चला जाएगा झनक को ढूंढने के लिए। तो अनिरुद्ध हमेशा कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ही देता है कि उसे झनक के पास जाना ही पड़ता है। झनक का पीछे कब छोड़ेगा पता नहीं, इसने मेरे से शादी तो कर ली लेकिन तन मन में इसकी झनक ही बसी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे अर्शी को खुश करने के लिए अनिरुद्ध कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो कि मैं ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन अर्शी कहती है कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहकर भी झनक के बारे में ही सोचोगे तो बेटर होगा कि तुम जाओ, ढूंढो उसे जाकर। दोस्तों अनिरुद्ध भी यही चाहता था कि वो किसी बहाने से इस घर से निकले और फिर वो झनक को ढूंढे। सीधा मुंबई की फ्लाइट लूंगा और आदित्य कपूर के साथ मिलकर झनक को अच्छे से ढूंढेंगे। लेकिन दोस्तों उसको गुजरात से सीधा मुंबई आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झनक तो उसे खुद मिलने वाली है गुजरात में ही।
तो झनक का जब गुजरात में ही अनिरुद्ध से आमना सामना होगा तो क्या बवाल होगा, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। और झनक से जो इतना सारा काम करवाया जा रहा है वो देखकर आपको कैसा लग रहा है, जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।